नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाई और दोस्तों, जैसे कि हम रोज़ाना 4 बजे की मजलिस होती है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए तो इसलिए माज़रत। अज़ान की वजह से थोड़ा इंतज़ार भी कर लिया कि हमारे करीब में मस्जिद है और इनकी अज़ान चूँकि जल्दी होती है आम टाइम और वक्त के मुताबिक, तो इसलिए हमने कहा चलो अज़ान के बाद ही सवाल जवाब शुरू करते हैं। इंशाल्लाह हम 24 घंटे हाजिर हैं, 24 घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। आप भी दिल खोल कर पूछें सवाल। लोग सवाल नहीं पूछते, हम 24 घंटे के लिए हाजिर हैं। शर्मिंदा तो तब हूँ जब किसी के पास जाएँ, एक ही सवाल आप 1000 बार पूछें तो भी हम 1000 बार जवाब देंगे और खुशी दे देंगे। और इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई हर्ज नहीं सवाल पूछने में। जिस किस्म का भी सवाल हो ज़रूर पूछा करें, लेकिन इतना हो कि किसी के ख़िलाफ़ सवाल ना पूछें। अपनी ज़रूरत का सवाल पूछें, शरीयत का सवाल पूछें और अपने मुताल्लिक़ पूछें, किसी और के पीछे ना पड़े। खुदा के लिए मोहब्बत की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, किरदार की ज़रूरत है, अखलाक की ज़रूरत है उम्मत को इस वक्त। तो इसलिए हम उसी पर जोर देते हैं, बार बार अर्ज़ करते हैं, आपसे इल्तिजा करते हैं। सबसे पहला सवाल है परवेज़ साहब, ये नवाब शाह से, ये इतने फ़िक्रमंद हैं, धुन लगी है इनको, पूरे इलाके में इन्होंने ऐलान करा है वो किसी भी कोई सवाल हो वो मुझसे पूछा करो, मैं आपको पूछ कर जवाब दूँगा। इसलिए मैं अपने सारे साथियों से गुजारिश करता हूँ, जहाँ जहाँ जो भी सुनता है आप भी इसी तरह करें। अपने अपने इलाके में एक किस्म का दार इफ्ताह बना दें। लोग उसे पूछे भी आपका कोई मसला, शरई मसला, दीनी ज़रूरत का मसला पूछो मुझसे, तो आप हमसे पूछें, आपको जवाब देंगे। जिस तरह सैयद परवेज़ साहब ने किया हुआ है नवाब शाह में, पूरे इलाके में रोल मॉडल बन गए हैं। आप भी कर सकते हैं, ये जरा आप भी ले सकते हैं, ये दीन का काम आप भी कर सकते हैं। तो परवेज़ साहब से हबीब लशारी साहब ने पूछा। हबीब लशारी साहब फरमाते हैं कि मिर्गी है। पहले भी सवाल पूछा था, मैंने अर्ज़ किया है कि एक सवाल 1000 बार पूछेंगे, 1000 बार जवाब देंगे, आपको वो खुशी से देंगे। सवाल पूछना भी बख्शिश है, जवाब देना भी बख्शिश है, और सुनना भी इसको बख्शिश है, अजर ही अजर है। तो हबीब लशारी साहब ने पूछा है परवेज़ साहब से कि मिर्गी की बीमारी है, दिन को 3 दफ़ा दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, रोज़े का क्या हुक्म है? तो मेरे अजीज़ हबीब साहब, आपको रोज़ा नहीं रखना। आप जब तक ये कोर्स चल रहा है मिर्गी का, उस कोर्स को पूरा करें, रोज़े छोड़ दें। रोज़े जब बाद में रखें, जब सेहत मिल जाए। लेकिन अगर डॉक्टर ये कहता है कि कुछ इफाका तो होगा लेकिन मुकम्मल सेहत नहीं मिलेगी, तो फिर आप फिदिया दें। बिल्कुल लाइलाज कर दे वो, तो फिदिया तब दे सकते। फिदिया है एक रोज़े का 110 रुपये, 110 रुपये, यानी 3300 किसी भी गरीब मुस्तहिक को दे दें तो फिदिया आपका अदा हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आप जवान हैं तो आप फिदिया ना सोचें, ये दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, मुझे मिर्गी मेरी दूर फरमा। दवाइयाँ जारी रखें और जैसे मिर्गी दूर हो जाए फिर आप रोज़े की कज़ा करें। फिदिया उसके लिए है जो बूढ़ा हो और लाइलाज मरीज हो, उसके लिए ज़िंदगी में फिदिया है, वरना फिदिया मौत के बाद होता है, ज़िंदगी में नहीं होता। परवेज़ साहब ने दूसरा सवाल पूछा नवाब शाह से कि हमारे पड़ोस में गरीब लोग थे, इनके घर जल गए, तो क्या इनको फिदिया, ज़कात, फितरा? जी परवेज़ साहब, खुद भी बात चलाएं और दूसरों को भी फिक्रमंद करें, मुतहर्रिक करें कि इनको ज़कात भी नहीं को दें, फिदिया भी नहीं को दें, सदका भी नहीं को दें, फितरा भी नहीं को दें। जिनके घर जल गए उनका कुछ नहीं बचा होगा, तो आप इस ज़रिए से ताउन फरमाएं। लेकिन याद रखिएगा, ये 45,000 से ज़्यादा ना हो एक एक बंदे को। 45,000 से ज़्यादा एक बंदे पर ज़कात नहीं लगेगी। फिदिया लग जाएगा, सदका लग जाएगा, फितरा लग जाएगा, लेकिन ज़कात नहीं लगेगी। इस तरह देखें। हाँ, फैमिली हो, फैमिली में 5-10 बंदे हों तो फिर कोई हर्ज नहीं। बाद फैमिली में 8 बंदे होते हैं, बाद फैमिली में 5 होते हैं, बाद में 6 होते हैं, तो फिर कोई हर्ज नहीं। लेकिन लोगों को तवज्जो दिलाएं, इतना तवज्जो दिलाएं कि फी बंदा साहिब निसाब ना बन जाए, उससे कम कम हो। 40-40 हज़ार एक एक बंदे को आ जाए, कोई हर्ज नहीं। 30-30 हज़ार एक एक बंदे को आ जाए, कोई हर्ज नहीं।
यानी 45,000, मेरे ख्याल में 52.5 तोले चांदी की कीमत आजकल 45,000 शायद बनती है। इससे ज्यादा एक बंदे को ना मिले, इससे कम कम हर एक बंदे को मिल जाए, आप पूरे इलाके में बात चलें, आपको अजर मिलेगा। रमजान रोजे तरावी जितना अजर मिलेगा, आपने लोगों को मुतवज्जे कर दिया। तो नफली एतकाफ क्या घर में कर सकते हैं? जी, नफली एतकाफ जिस तरह मस्जिद में होता है घर में भी हो सकता है। नफली एतकाफ का मतलब यह है कि जिस वक्त आपको जितना टाइम मिल गया, आप आकर घर के एक हिस्से को मस्जिद मुतय्यन कर दें, उसी हिस्से में बैठकर तिलावत शुरू कर दें, जिक्र शुरू कर दें, नवाफिल शुरू कर दें, वो आपका नफली एतकाफ है। नफली एतकाफ मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं। औरतों की सारा दिन मसरूफियत है, रात को नफली एतकाफ में बैठ जाए घर में। मर्द सारा दिन ड्यूटी करते हैं, कारोबार दुकान करते हैं, रात को आकर नफली एतकाफ घर में बैठ जाए, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल जायज़ है। वही अहकाम वही है, सिर्फ टाइम का फर्क है। एक दोस्त को वहम होता है कि कोई भी काम ना हो तो बीवी को तलाक, तो बीवी भी तंग आगे चली गई। आप उनको बोले वहम से तलाक नहीं होती, उनको समझाएं बेचारे को कि वहम पर न तलाक है न वहम पर पकड़ है। जब न तलाक होती है न पकड़ होती है तो फिर आपको डर किस चीज का है? जाइए इस वहम को खत्म कीजिए, इलाज करा दीजिए और बीवी को भी ले आइए। कोई तलाक वलाक नहीं हुई, गलत फहमी है कि अगर किसी ने बताया है वहम से तलाक हुई है तो गलत मसला बताया है, वहम से कभी तलाक नहीं होती। हमारी मस्जिद का थोड़ा सा किबला टेढ़ा है, अब तोड़ भी नहीं सकते, तो मेरे अजीज थोड़े से टेढ़ेपन की वजह से नमाज फासिद नहीं होती, नमाज जायज़ हो जाती है। आपने देखा होगा बैतुल्लाह में चारों तरफ लोग, मार्केट में चारों तरफ रास्तों में भी सफ़े बता के बैतुल्लाह की तरफ बैठे थे, हालांकि पूरा बैतुल्लाह उनकी इसमें नहीं आता, सीध में नहीं आता, लेकिन लोग नमाजें पढ़ रहे होते। ओ कुबरी तक हर तरफ, इधर अलबैक तक सफ़े बनी होती है रोडों पर। तो किबला सही नहीं आता उनका, चूंकि मार्केट में जहां जिस जगह मिलती है सफ़े बिछा देते हैं, तो थोड़ा सा किबला आगे पीछे हो जाए, इससे नमाज फासिद नहीं होती, नमाज जायज़ हो जाती है, कोई हर्ज नहीं। नमाज मस्जिद तोड़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा सफ़ू को आगे पीछे कर दें थोड़ा सा, तो इससे काम चला लें, वह भी मशवरे से, खुद ना करें, मशवरे से करें। घर में एक कमरे में एतकाफ हो, फर्स्ट फ्लोर पर नीचे आकर तरावी पढ़ सकते हैं? नहीं मेरे अजीज, जहां एतकाफ होगा आपकी तरावी भी वहीं होगी। हाँ, ये तरावी जहां हो रही है इनको कहें ऊपर आ जाइए, तरावियां ऊपर पढ़ लें तो ये बेहतर हो जाएगा। आप नीचे आना है, या तो ऊपर तरावी आप अलग पढ़ें या पूरी जमात को ऊपर अपने कमरे में तरावी भी उधर ही करा लें, ये बेहतर होगा। रोजे की नियत नहीं की सुबह 11 बजे तक, मेरे अजीज आधा दिन तक अगर रोजे की नियत नहीं की, आधा दिन तक इजाजत है, पूरा आधा दिन तकसीम करें, आधा दिन तक आपको इजाजत है, आप रोजे की नियत कर सकते हैं, रोजा आपका हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं। किसी ने कहा है कि रोजा नहीं होता तो गलत कहा है, अब मेरा नंबर दे दें उनको। इद्दत के दिनों में कोई मर्द नहीं है तो पेंशन लेना और दवाई वगैरह लेना, घर का सामान लेना बिल्कुल जा सकती है। जैसे मैं कहा करता हूं बार बार कि शरीयत बंदे को अहमियत देती है, बंदे के लिए शरीयत हराम को हलाल करार दे देती है। फिर ये कैसे मुमकिन है बेचारी औरत है, उसको ये इजाजत ना हो कि दवाई ना ले सके, पेंशन ना ले सके, भूखे शरीयत नहीं मरने देती, तकलीफ बर्दाश्त नहीं करती बंदे की शरीयत। तो यहाँ इद्दत में यही औरत पेंशन लेने भी जा सकती है, सामान लेने वगैरह दवाई लेने भी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं, कोई इससे इद्दत में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना गुनहगार होगी औरत। कई सालों से ज़कात नहीं दी तो अब बहुत ज़्यादा हो, तो मेरी बहन आपको ज़कात तो देनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए सोना बिकना पड़े, बेचना पड़े, आप बेच दिए, ज़कात दे दीजिए, ये फ़र्ज है। नमाज की तरफ फ़र्ज है, रोज़े की तरफ फ़र्ज है, हज की तरफ फ़र्ज है, इस तरह आपका फ़र्ज है। आप सोने को क्या करेंगी जो सोना पकड़ का जरिया बन जाए, उस सोने को क्या करेंगी जो कब्र में अज़ाब का जरिया बन जाए। तो इसलिए कुछ सोना बेच दीजिए या कर्जा ले लीजिए, लेकिन इसके पूरे सालों की ज़कात दे दीजिएगा, और पूरे सालों की ज़कात भी इस साल के एतबार से होगी। पिछले साल सोने का रेट जो भी था उससे पिछले मतलब 10 साल से रेट कुछ भी था, लेकिन अब ज़कात आप इस साल दे रही हैं तो इस साल का एतबार होगा। ये नुकसान आपका है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों? आपने सुस्ती की मेरी बहन, आपने सुस्ती की, यह गलती है। इस गलती का खमियाजा ये है कि चाहे 40,000 रेट था 10,000 पहले, या 30,000 रेट था 10 साल पहले, या 20,000 रेट था, लेकिन अब अगर 80,000 के रेट है, 80,000 रेट के मुताबिक आपको ज़कात देनी है मेरी बहन, आपको पूरी देनी पड़ेगी। ये फर्ज है, फर्ज से आपको कोई नहीं छुड़ा सकता, चाहे सोना बेचना पड़े या कर्ज लेना पड़े, आप दे दीजिए। शबीना सुनाने के लिए कारी साहब घर में नहीं मेरे अजीज, शबीना सुनाने के लिए इस तरह जमात करना
हनफी हमारे मसलक के मुताबिक, हम चूंकि हनाफ हैं, हनफी इसके मुताबिक मकरूह है, मकरूह जमात करवाना। हाँ, कुरान पक्का करने के लिए इजाज़त है, एक दो बंदे पीछे खड़े हो जाए, जैसे उस्ताद खड़े हो जाए, पीछे एक तालिब इल्म या दो तालिब इल्म हो जाए, कोई हर्ज नहीं, इसकी इजाज़त है। पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके पूरी छत पर खड़े हो जाना, शबीना कराना, कोई इजाज़त नहीं है, मकरूह है। और जो इकट्ठा कर रहा है वो भी गुनाहगार होगा, जो आ रहे हैं वो भी गुनाहगार होंगे। 2-3 दिन के लिए तमाशा लगाना है। नमाज जुम्मा और ईद के लिए बड़ी बिल्डिंग हम किराए पर लेना चाहते हैं जर्मनी। जी बिल्कुल, चाहे वो मस्जिद नहीं है लेकिन बड़ी बिल्डिंग है, नमाज जुम्मा के लिए मजमा ज़्यादा है आपके पास, बड़ी बिल्डिंग लेकर उसी में जुम्मा भी करा सकते हैं किराए पर लेकर, उसी में ईद की नमाज भी करा सकते हैं किराए पर लेकर, कोई हर्ज नहीं, शरीयत आपको इजाज़त देती है। कल के असर की नमाज कज़ा थी, आज तक टाइम नहीं मिल सका, तो आज मैं इमाम के पीछे जो असर नमाज पढ़ी ये कल की शुमार हो जाएगी? नहीं मेरे अजीज, आज की जो असर पढ़ी आपने वो आज की होगी, कल की आप असर के बाद शुरू कर दें, आप पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं है। यानी कल पढ़ी थी आपने, परसों की कज़ा हुई, तो आप कल वाली नमाज आज पढ़ लें किसी वक्त। 24 घंटे कज़ा नमाज 24 घंटे पढ़ सकते हैं, सिर्फ 3 वक्त में थोड़ा थोड़ा वक्त, सुबह के तुलू का वक्त ना पढ़ें, शाम के गुरूब का वक्त ना पढ़ें, दोपहर जवाल के वक्त थोड़ा थोड़ा टाइम में ना पढ़ें, बाकी 24 घंटे जिस वक्त जो कज़ा नमाज पढ़ना चाहें जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। तरावी वाले हाफिज साहब को हार पहनाते हैं, क्या जायज़ है? मेरे अजीज ये फजूल खर्ची है, इससे बेहतर है आप उसको कुरान सुनाने का नहीं, तरावी पढ़ाने का नहीं, वैसे हदिया दे दे मुसलमान को, वैसे हदिया देना सुनाते, वैसे हदिया देना मोहब्बत का जरिया है, वैसे हदिया देना अच्छा है। तो जितना पैसा हारू पर खर्च करते हैं, 1000-2000, वही 1000-2000 उसकी जेब में डाल दे, उसका घर का चूल्हा जल जाएगा। ये फजूल ज़ाय करना ये अच्छा नहीं है। लेकिन हार पहना दिए तो हार जायज़ है, हराम नहीं है, लेकिन इससे बेहतर नहीं है कि उसके घर का चूल्हा जल जाए, ये बेहतर है उससे। घर में औरतें इज्तिमाई इत्तिकाफ़ कर, जी हाँ, जिस तरह मस्जिद में इज्तिमाई इत्तिकाफ़ करते हैं हमारे भाई, घर में भी हमारी बहनें इज्तिमाई इत्तिकाफ़ कर सकती हैं, लेकिन याद रहे कि सारी बहनें इकट्ठी हो जाए, 24 घंटे गप्पूटेशन लगा रहे, 24 घंटे गपशप लगी रहे, ना नमाज ना तिलावत ना जिक्र, तो फिर कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर है अपने अपने घर में इत्तिकाफ़ करें, फिर इकट्ठे ना करें। लेकिन अगर एहतियात कर सकती हैं, कोई एक को उस्ताद बना लें, वो सबकी निगरानी करे, सबको तिलावत पर, जिक्र पर, इबादत पर लगाए रखे, तो इज्तिमाई इत्तिकाफ़ घर में भी हो सकता है मेरी बहनों का, जिस तरह हमारे भाई मस्जिद में करते हैं। तरावी में कुछ लोग बैठे रहते हैं और जब इमाम रुकू में जाता है तो फिर खड़े हो जाते हैं। आप इनको बता दें ये गलती है इनकी, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये जो बैठे रहते हैं तरावी में और फिर बाद में खड़े होते हैं, इमाम रुकू के करीब खड़ा होते हैं, तो ये सिफत मुनाफिकीन की है। लेकिन इनको मुनाफिकीन ना कहें, इनको मुनाफिक न कहें, इनसे नफरत ना करें, इनकी तहकीर ना करें, इनके बेइज्जती ना करना। आदत मुनाफिकीन वाली है। कुरान कहते हैं कामू लिस्सलात कामू कुसाला, कि जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो सुस्त होते थे, काहिल बन जाते थे, सुस्ती चाह जाती थी। तो ये जो इत्तिकाफ, ये तरावी में बेचारे बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बैठे रहते, इमाम अपना पढ़ रहा होते, तरावी सुना रहा होते, कुरान सुना रहा होता है, जैसे रुकू का टाइम होता है खड़े होकर रुकू कर लेते हैं। तो ये है मुनाफिकीन की आदत, इससे बचना चाहिए। मुसलमान को ये आदत तर्क करनी चाहिए। मुनाफिकीन वाली कोई भी आदत मुसलमान के अंदर हो पसंदीदा नहीं है। लेकिन खुदारा उनको मुनाफिक ना कहना, न इनसे नफरत करना, न इनसे, मुसलमान से कभी नफरत ना करना। मेरे नबी की सुन्नत मैं बार बार कहा करता हूँ अपने साथियों को, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखें। प्याज खाना सालन में साबित है मेरे नबी से, लेकिन प्याज की बू से नफरत की पैगाम दिया आलम इस्लाम को, मुसलमानों को, क़यामत तक आने वाले कलमा पढ़ने वाले को, कि कभी किसी गुनाहगार से नफरत ना करना, कभी किसी बुरे से नफरत ना करना, कभी किसी शराबी से नफरत ना करना, कभी किसी बदकार से नफरत ना करना, उसकी बदकारी से, उसकी बुराई से, उसके गुनाह से नफरत करना, गुनाहगार से कभी नफरत ना करना। अगर गुनाहगार से नफरत जायज होती तो मेरे नबी करते। मेरे नबी तो मुनाफिकीन के सरदार का जनाजा पढ़ा रहे हैं और आप मुसलमान से नफरत करते हैं, ये कहाँ जायज होगी? आइए आज से हम तौबा कर लीजिए। हमारा यही वो है, एक किस्म का इसी को फोकस कर रहे हैं हम, पूरी मुसलमानों में, उम्मत में मोहब्बत फैलाना है, हमारा साथ दीजिए। इत्तेहाद इत्तफाक करने हमारा साथ दीजिए। अखलाक और किरदार पैदा करने हमारा साथ दीजिए। अल्लाह आपको, हमें, उम्मत के लिए नमूना बनाए और कबूलियत अता फरमाए।